हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में क्लास 10वां मैथिली का 9वां चैप्टर पद्यखंड का 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और 9वां चैप्टर का क्या नाम है? बच्चा। बच्चा, आप भी तो हो बच्चा, ठीक है। तो बच्चा नामक चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनके लेखक कौन है मेरे भाई? उदय चंद्र झा। लोग प्यार से इन्हें विनोद जी कहते हैं, यानी विनोद जी इनका निक नेम हो गया, उपनाम हो गया, ठीक है। तो बच्चा जिनके लेखक कौन है? उदय चंद्र झा उर्फ विनोद जी। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाली है, तो एकदम शुरू से अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आज की क्लास में क्या सब करने वाले हम, ये जो बच्चा चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो परिचय में हम लोग लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ आज की क्लास चैप्टर में क्या पढ़ना होता है उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है व्याख्या में हम लोग कविता को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तरी में हम लोग लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, स्वप्रसंग व्याख्या करना और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, ठीक है। तो एक ही क्लास में ये पूरा जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर करना, बीच में छोड़ करके मत जाना। अगर बीच में छोड़ करके जाओगे ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी मेरे भाई, समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है। तो चलो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग जानते हैं बच्चा। तो ये बच्चा जो है टॉपिक है मेरे भाई, इनके लेखक कौन है? उदय चंद्र झा, विनोद जी उर्फ क्या कहते हैं इसको? विनोद जी। यानी अपना सब गोटा गाँव घर में कही छे, इनका जो गाँव घर में लोग ना विनोद जी कह के पुकारे छथिन, बुझ गेलिए। यानी इनकर निक नेम जे भेले, निक नेम यानी इनका जे गाँव घर में लोग नहीं प्यार से बजाबै छथिन, उदय चंद्र झा नहीं कहै छथिन, कथि कहै छथिन? विनोद जी, बुझ गेलिए। उपनाम छे इनकर, निक नेम के मतलब की होय छे? उपनाम, ठीक छे बुआ। चलो अच्छा, अब इनकर बारे में कनी परिचय देख लिया। लेखक के नाम अगर जाने की कोशिश करी तो लेखक के बारे में अगर जाने की कोशिश करी तो इनकर जन्म देखियो 5 अप्रैल 1943, याद रखबे एग्जाम में पूछत। लेखक के जन्म कतक भेले और डेट याद रहना बहुत जरूरी, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछल जाए, ठीक है। तो हमारे भाई ध्यान देवे, 5 अप्रैल 1943 के दुल्हा गांव मधुबनी जिला में पड़े छे। बिस्फी जनित होवे जता विद्यापति के जन्म भेल छे, तो बिस्फी से कुछ दूर आगे जाकर दुल्हा एकटा गांव छे, ओई दुल्हा गांव में इनकर जन्म भेले, इनकर विनोद जी के यानी उदय चंद्र झा के, ठीक है। लेकिन जन्म तो ओता भेले, लेकिन वासी कता के छथिन? रहिका गांव में। रहिका के नाम सुने छे? मधुबनी से कुछ दूरी पर छे रहिका प्रखंड सो छे। तो रहिका में के वासी छलखिन, बुझ गेलिए। तो अगर एग्जाम में पूछल जाए कि उदय चंद्र झा कहाँ के वासी छलखिन तो की कहबे? रहिका गांव के। और जन्म कता भेले? दुल्हा गांव मधुबनी में। कहिया भेले? 5 अप्रैल 1943 के, ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार शर्मा है, मैं आपके क्लास का न्यू स्टूडेंट हूँ। मेरे भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में, ठीक है। भैया लाइट प्रॉब्लम है, किसके? आपके इधर लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। आपके इधर लाइट का प्रॉब्लम है मेरे भाई। चलो, मेरा घर है बिस्फी, तो तुम जानते होगे बिस्फी अगर तुम्हारा घर है, आपके बोर्ड में नहीं बोर्ड में लाइट ठीक है, हम देख पा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, क्वालिटी अपना बढ़ाओ, ठीक है। बाकी लगभग ठीक है, थोड़ा मेरा कैमरा साफ नहीं है ये कह सकते हो तुम। रुक जाओ, थोड़ा कैमरा को साफ कर देते हैं। एक्चुअली रूम सब साफ हो ना, मेरा मोबाइल जैसे तैसे रखा हुआ था, ठीक है, इस वजह से थोड़ा कैमरा साफ नहीं है। अब मेरे हिसाब से साफ आ रहा होगा, देख लो। अब ठीक है, अब ठीक है ना, वो कैमरा की वजह से। अब ठीक है, हाँ चलो। तो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। तो
रहिका गांव के वासी थे, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? दुल्हा गांव में। ठीक है। वृत्ति मतलब होता है पेशा, वृत्ति मतलब की होय छै? पेशा। अब ई रोजगार की करे छथिन? नहीं पुस्तक करैत होथिन तो ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे। भारत सरकार एजी ऑफिस में, याद रखबे, भारत सरकार के एकटा कार्य अथी होय छै, विभाग होय छै एजी। ठीक है। एजी ऑफिस में उच्च पद पर अधिकारी छलखिन। ठीक है। उच्च पद पर कथी छलखिन? अधिकारी रूप में सेवा निवृत्त भेला, यानी अधिकारी के रूप में उस सेवा निवृत्त मतलब रिटायर होय छथिन। ओई के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी, मिथिला विश्वविद्यालय के नाम सुनने होबे, जकरा अपना सब LNMU शो कहै छै, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो उ मिथिला विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी, ठीक है, रूप में कार्यरत क्षेत्र। जखन ई पुस्तक लिखल गेल छलै, पुस्तक में इनका बारे में लिखल गेल छलै, तब तक वो जीवित छलखिन, लेकिन अभी हमरा आइडिया नहीं है कि जीवित छथिन या मृत्यु भ गेल छै, यानी इनकर मृत्यु भ गेल छै। ठीक है। तो ई आइडिया नहीं है, लेकिन अपना सब किताब के हिसाब से चलबे तो ई कह रहल छथिन कि जब वो अधिकारी के रूप में सेवा निवृत्त भ जाय छथिन तो मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में की करे छथिन? कार्यरत रहे छथिन। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, किसी को दिक्कत है क्या? समझ गए ना? चलो आगे आगे बात करें तो देखियो इनकर कविता जे छे ना, ई जे लिखे छथिन ना बुआ, तो याद रखबे इनकर जे कुछ भी लिखे छे तो लोग पढ़े में सो दिलचस्पी देखै छे, लेकिन पढ़े के साथ साथ ना सुनबो करे छे ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी सुनहो में नीक लगे छे आ पढ़ो में नीक लगे छे इनकर कविता सब। ठीक है। तो ध्यान रखे के छे। देखियो कहै छे विनोद जी के कथा, ध्यान से सुनबे हमर भाई। की भ गेलै यो? एक मिनट रुक जाओ। मक्खी देखियो तंग करे के देलके। देखियो विनोद जी कथा, नाटक, निबंध सब विधा में लेखन कयने छथि। यानी विनोद जी जे छथिन ना, नाटको लिखे छथिन, कथो लिखे छथिन, कविता सेहो लिखे छथिन, यानी जतेक सारा विधा होइ छै सब विधा में लिखे छथिन। लेकिन कवि के रूप में, कवि मतलब जे कविता ज्यादा लिखे छै। ठीक है। कवि ककरा कहल जाइ छै? जे कविता लिखे छै, बुझ गेलिए? तो कवि के रूप में हिनक ख्याति सर्वाधिक अछि। सर्वाधिक मतलब प्रसिद्धि, ख्याति मतलब होइ छै प्रसिद्धि, फेमस, यानी ई कवि के रूप में ज्यादा फेमस छथिन के विनोद जी। ठीक है। हिनक 10टा काव्य संकलन प्रकाशित अछि। तो विनोद जी के काव्य संकलन कैगो प्रकाशित अछि? 10टा। याद रखबे, विनोद जी के 10टा काव्य संकलन प्रकाशित अछि। ठीक है। जना कि माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर आदि पत्रिका यशस्वी संपादक रूप में हिनक प्रसिद्धि छनि, यानी कुछ पत्रिका के शो संपादन केने छथि, जना कि माटी पानी, लोकवेद, घर बाहर। तकरा ध्यान रखबे अपने सब गोटे, अपने सब गोटे के ई ध्यान रखा पड़त कि माटी पानी के संपादक के केने अछि? तो विनोद जी, यानी उदय चंद्र झा। लोकवेद के संपादन के केने अछि? तो अहाँ की कहबे? विनोद जी और उदय चंद्र झा कहियो। ठीक है। यानी उदय चंद्र झा कहियो या विनोद जी कहियो। घर बाहर के संपादन के केने अछि? तो की कहबे? विनोद जी या उदय चंद्र झा। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गेलै? और इनका 2टा सम्मान मिलल है, पुरस्कार। एगो यात्री चेतना पुरस्कार। तो यात्री चेतना पुरस्कार किनका मिलल छै? विनोद जी के। और मिथिला विभूति सम्मान सेहो भेटल छै। तो मिथिला विभूति सम्मान सेहो विनोद जी के यानी उदय चंद्र झा के भेटल छै। और दोसर यात्री चेतना पुरस्कार सेहो विनोद जी के भेटल छै। याद रखबे सब गोटा, याद रखे के छै। अभी तक जे जानकारी प्राप्त के लिए अपने सब गोटे, ई लेखक के बारे में जानकारी छले। किनका बारे में जानकारी छले हमर भाई? लेखक के बारे में जानकारी छले। यानी परिचय के 2 भाग में से 1 भाग अपना सब गोटा जान गेलिए लेखक के बारे में। अब अपना सब गोटा जानबे ई काव्य के बारे में, जे काव्य बच्चा जे कविता छै, कविता में आखिर की जानबे ओकरा बारे में जानबे। फिर ओई के बाद अपना सब कविता के पढ़बे। ठीक है। चलो काव्य संदर्भ देखे छी अपना सब गोटा। देखियो काव्य संदर्भ के देखियो। कहलिन पत्नी नामक, देखियो नाम ध्यान से सुनबे। कहलिन पत्नी नामक कविता संग्रह से संकलित प्रस्तुत कविता में बच्चा के महत्व देखाओल गेल अछि। यानी ई जे बच्चा कविता छै हुआ,
ई कौन कविता संग्रह से लेल गेलै? कहलिन पत्नी। ऑब्जेक्टिव में पूछत, ई बहुत वीवीआई छे, ऑब्जेक्टिव में पूछत, ध्यान से सुनबै। कहलिन पत्नी पूछत एग्जाम में, बताओ बच्चा, एग्जाम में पूछत, एग्जाम में हमर भाई पूछत बताओ बच्चा, ध्यान सुनबे, एग्जाम में पूछत बताओ बच्चा जे छे, बच्चा जे कविता छे, काव्य छे, कहाँ से लेल गेल छे? त अहाँ की कहबे? कहलिन पत्रिका, कहलिन पत्नी, कहलिन पत्नी नामक, ध्यान सुनबे, कहलिन पत्नी नामक कथी? कविता संग्रह से लेल गेल अछि। ठीक है हमर भाई, बताओ एहि में कोई दिक्कत? में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आबि गेल होत? चलो आगे देखियो। बच्चा ओ आधार अछि जे व्यक्ति के गत रूप में माय बाप के नहीं, सामूहिक रूप से संपूर्ण सृष्टि के विकसित होबाक, नहीं फुलेबाक आ फरबाक अवसर दैत अछि। यानी कहि रहल छै कि बच्चा, ई बच्चा जे छै ना हमर भाई, ध्यान से सुनबे, एक मिनट, हाँ ध्यान से सुनबे हमर भाई। बच्चा जे छै ना वो व्यक्तिगत रूप के माय बाप नहीं होइ छै, यानी माय बच्चा के व्यक्तिगत रूप से माय बाप से संबंध नहीं छै, वो पूरा सामूहिक रूप से सृष्टि के विकास करे छै। ई जे संसार चले छै वो बच्चे से तो चले छै। बच्चा जन्म लेल के, बच्चा से फिर वो युवा होते, युवा से फिर बूढ़, नहीं बूढ़ होते, फिर बच्चा, एक तरह से जे क्रिया छै चले छै, और यह वजह से सृष्टि चले छै। बात बुझलिए? तब सृष्टि जे छै ना वो बच्चे से चले छै। ई जे संसार बढ़ रहल छै, फूल नहीं फूल रहल छै, विकसित कर रहल छै, ई पूरा डिपेंड छै कथी पर? बच्चा पर। बच्चा, अहूँ तो बच्चा छलिए, हमहूँ बच्चा छलिए, हमारे पिताजी सो एक समय में बच्चा छलखिन, अहाँ के पिताजी सो एक समय में बच्चा छलखिन, अहाँ के दादाजी सो एक समय में बच्चा छलखिन, हाँ या ना? तो बच्चा, बच्चे तो विकसित करे छै देश के, बुझ गेलिए? देखियो, बच्चा अगर नहीं रहते तो मनुख नहीं रहते। अरे सोचियो, अगर बच्चा नहीं रहते तो मनुख रहते? नहीं रहते। एगो आदमी कहल कि वो बच्चा, एगो बुढ़वा बच्चे में मर गए, एगो आदमी कहल के कि एगो बुढ़वा जे छले ना वो जन्म लेते मात्र मर गए। बताओ ई संभव छे? जब तक कोई बुढ़वा जन्म लेल के, बुढ़वा केना होते? बुढ़वा, बुढ़वा जे कहे छै अपना सब गोटा, तो बुढ़वा केना कहबे अपना सब गोटा? कहियो तो पहले बच्चा होते, फिर वो जवान होते, फिर नहीं एक टीनेजर एज में जेते, युवा होते, फिर एक प्रौढ़ अवस्था में जेते, तब जाके बूढ़ा होते, तब जाके उनकर मृत्यु होते। बुढ़वा थोड़े बच्चे में मर सके छे, नहीं मर सके छे। तो बुढ़वा होय के लिए बच्चा के जन्म लेते, और बच्चा अगर नहीं रहते तो बुढ़वा कत से हेते? फिर बताओ मनुख कत से रहते? तो मनुख तो नहीं रहते। तो एहि दुआरे जरूरी छे, एहि दुआरे बच्चा के रहना बहुत जरूरी छे हमर भाई। ठीक है, संसार नहीं रहत, बच्चा संघर्षशील बनबैत अछि। बच्चा जे छै ने ओ कथी बनबै छै? संघर्षशील। आइ काल्हि जे लोक मेहनत करै छै, अहाँके माँ बाप किनका लेल मेहनत करै छै? अहीं सब लेल, बच्चे लेल ना मेहनत करै छै। लोग जे दिन राति मेहनत करै छथिन जी जान लगा के, किनका लेल? बच्चा के लेल मेहनत करै छै बुआ। किनका लेल? बच्चा के लेल मेहनत करै छै, यानी संघर्षशील बनबै छै। जीवाक लेल, जिये के लेल स्नेह रागक भावना भरैत अछि, तें बच्चा महत्व बुझबाक चाही। ताहि दुआरे बच्चा के महत्व लोग के बुझबाक चाही, ओकर विकास लेल सतत सचेत रहे के चाही। बच्चा के विकास करे के लेल नीक से पढ़ावी लिखावी, एहि के लेल लोग के ना हमेशा सचेत रहे के चाही। एकदम फ्री नहीं छोड़ दी, आवारा नहीं बना दी, ओकरा एगो सही रास्ता दिखा करके ओकरा विकसित करे के चाही, हमेशा सचेत रहे के चाही। बच्चा के स्वास्थ्य आ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे के चाही। कवि एक कविता में उपदेश नहीं संदेश देते अछि। कवि जे है एक कविता में उपदेश नहीं दै छै, उपदेश मतलब होइ छै ज्ञान देनाइ, आ संदेश मतलब छै एगो विचार छै जे अहाँ तक पहुंचायल जा रहल छै। ठीक है, यानी संदेश दऽ रहल छथिन, उपदेश नहीं दऽ रहल छथिन। ठीक है, अत्यंत हृदय ग्राह्य अछि। जीवन आ जगत स्थायित्व और विकासक मूल मंत्र बच्चा अछि। यानी जीवन और जगत के जे स्थायित्व छै, सृष्टि के जे निर्माण भेल छै, वो बच्चे से भेल छै। ठीक है, तो मूल बात अहाँ समझ गेल होबै कि एहि चैप्टर में की पढ़े के छै। और ई एक तरह से ना सारांशो भेलै, एहि कविता के एक तरह से सारांशो भ जाइ छै, बुझ गेलिए? हाँ,
तो जीवाक लेल जरूरी छे बच्चा। चलो अब अपना सब गोटा दोसर भाग में चले छी, यानी व्याख्या में, और व्याख्या में अपना सब गोटा पढ़बे कविता के। ठीक है, देखियो बच्चा की कहे छे कवि, जीवाक लेल जगत लेल आवश्यक होय छे बच्चा, यानी जिये के लेल, इस संसार के लेल जरूरी छे बच्चा। ठीक है, वर्तमान होय छे, भविष्य होय छे, जीवन के अर्थ होय छे बच्चा, यानी बच्चा जे छे वर्तमान छे, बच्चा जे छे भविष्य छे, जीवन के अर्थे होय छे बच्चा। जकरा बच्चा नहीं ओकर जीवन सफल कहाँ, जकरा बच्चा नहीं ओकरा जीवन सफल नहीं, बुझ गेलिए। तो बच्चा जकरा नहीं छे ओकर जीवन सफल छे नहीं छे। तो जिये के लेल, जगत के लेल, संसार के लेल, जीवन के अर्थे होय छे बच्चा, वर्तमान होय छे बच्चा, भविष्य होय छे बच्चा। आई अहाँ की छे, वर्तमान और भविष्य दोनों छे। कहे छे ना देश के भविष्य अहाँ पर टिकल छे, बच्चे पर न टिकल छे, एगो बूढ़ा व्यक्ति पर नहीं टिकल छे देश के भविष्य। अब तो जाए वाला छथिन, लेकिन एगो बच्चा पर जरूर टिकल छे देश के भविष्य। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे देखियो, ओ बकलेल छे जे कहे छे बच्चा के व्यर्थ, उ ना बकलेल छे, ढालेल छे, कोनो जोकरक नहीं छे जे बच्चा के ना व्यर्थ कहे छे, बर्बादी कहे छे। वो व्यक्ति बकलोल छे, ढलेल छे, जे बच्चा के कथी कहे छे, व्यर्थ कहे छे। व्यर्थ मतलब बेकार कहे छे। आकाश मालाकार, सर एक बात पूछना है, पूछिए मेरे भाई, पूछो 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 मेरे भाई, पूछो, डाउट क्या है? वो व्यक्ति बकलेल छे जे की कहे छे, बच्चा व्यर्थ छे। क्लियर है, आगे बढ़े। सर मेरे पीछे वाला चैप्टर छूट गया है तो क्या करें? आपका अगर पीछे वाला चैप्टर छूट गया है मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट तरीका है थोड़ा समय दो और सारे चैप्टर को कर लो अच्छे से। जो बैक वीडियो सब है ना, अपलोड तो है वीडियो, सारे को अच्छे से कर लो और उसका नोट्स बना लो और उसको रोज रिवीजन करो, हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है और ज्यादा दिन हुआ नहीं, और तुम अगर हमको लगता है 5 दिन लगोगे ना तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ी, देखियो की कहे छे, संघर्षरत जीवनक नारा होय छे, बुढ़ापा के सहारा होय छे। कहे छे जीवन धारा कुल प्रकृति वन फूल सृष्टिक अनुकूल होय छे बच्चा, ओ ढलेल छे जे अकरा बुझे छे जानक जपाल, वो कंगाल छे, वो कंगाल छे। अब ध्यान से सुनबे हमर भाई की कह रहल छथिन, देखियो संघर्ष के जीवनक नारा होय छे बच्चा। आई जे माँ बाप संघर्ष कर रहल छथिन, एतेक जे दिन रात मेहनत करे छथिन, अहाँ के पिताजी जे बाहर जाके कमा रहल छथिन अपन परिवार से दूर, ककरा लेल कमाई छथिन? अपना लेल? बिल्कुल नहीं, अपन बाल बच्चा के लेल। तब बाल बच्चा के बेहतर बनावे के लेल माँ बाप की करे छथिन? संघर्ष। कहबे संघर्ष के जीवन नहीं, संघर्षरत जीवन के की छे? नारा छे बच्चा। बुढ़ापा के सहारा होय छे। मान लिया आई वह बच्चा जब माँ बाप बूढ़ा भ जाय छे तो वह बच्चा बुढ़ापा के सहारा होय छे बच्चा, होय छे कि नहीं? जे व्यक्ति के बच्चा नहीं रहे छे ओकरा बुढ़ापा के सहारा नहीं बन पावे छे कोई, ते द्वारे बच्चा रहना बहुत जरूरी छे। तो जीवनक सहारा, बुढ़ापा के सहारा, जीवन के सहारा तो छोड़ू, बुढ़ापा के सहारा छे बच्चा, नहीं सृष्टि अनुकूल होय छे बच्चा। अतः एक लाइन छोड़ू, जीवनक धारा कुल प्रकृतिक वन फूल, अहाँ के जे कुल छे, प्रकृति छे, वंश छे, सबके नहीं कहे छे ओकर प्रकृति वन फूल सृष्टि के अनुकूल, इस संसार के अनुकूल होय छे बच्चा। ओ ढलेल छे, ओ बकलेल छे, ओ कंगाल छे जे कहे छे बच्चा जानक जपाल होय छे। जे की कहे छे बच्चा जानक जपाल होय छे, उ व्यक्ति कंगाल छे, बकलोल छे, ढलेल छे, ओकरा कोनो जकरक नहीं छे। एले बात समझ में आते? कोई दिक्कत?
बढ़े आगे। बच्चा जीवनक मिठासे नहीं कोतवाल हाथक गड़ासो अछि नहीं गड़ासो अछि संबंध सरोकार तमाम कारोबारक प्रेरणा होइ छै बच्चा जीवनक आशा ध्रुव नहीं जीवनाकाशक ध्रुव तारा दिशा दशाक ज्ञान दै छै जीवन के मान दै छै बच्चा। अगर समझ देखियो कहै छै बच्चा जीवनक मिठास ने मिठास कहै छै ने बच्चा बड़ा क्यूट छै। बच्चा सिर्फ क्यूटे नहीं होइ छै बुआ मीठे मीठे बच्चा नहीं होइ छै बुझ गेलिए। कोतवालक हाथ गड़ास होइ छै। कोतवालक हाथ गड़ास के मतलब की भेले जना पुलिस के लाठी होइ छै ना से पुलिस के लाठी होइ छै बच्चा। आप कहबे ई केना होइ छै भैया सोचियो अहाँ बच्चा के समझेबे वरो ई काम नहीं करिया ई काम बहुत गलत काम होइ छै ठीक है ई काम नहीं करिया ई काम नहीं करिया। लेकिन एगो चीज अहाँ ध्यान देखबे अहाँ तो बच्चा के कह दिलिए कि ई काम नहीं करिया ई काम गलत होइ छै ठीक है। लेकिन अहाँ जखन तक उ गलती क देलिए अहाँ उ गलती काम क देलिए तुरंते अहाँ के कहे हमरा कहलो नहीं करेला अपने करै छी। एक मतलब कि अहाँ अगर गलती करबे तो बच्चा रोकत जना पुलिस कोई अगर गलती करै छै ओकरा सजा दै छै ना ओने त अहाँ के बच्चो सजा द दै छै। अपने हमरा रोक देलौ अपने करै छी ई गलत छै ना बात बुझलिए समझ में एले। तो वह छै कहै छै संबंध सरोकार केना छै देखियो संबंध सरोकार मतलब एक दोसर के संबंधो बनबै में मदद करै छै बच्चा। अब कोई कहना मान ली अहाँ के पड़ोसी से झगड़ा भ गेल सोचियो अहाँ के पड़ोसी से झगड़ा भ गेल अब अहाँ के अगर पड़ोसी के से ध्यान सुनबे अहाँ के पड़ोसी से झगड़ा भ गेल तो झगड़ा भ गेल तो की करबे अहाँ अपन बच्चा सब ने गाँव घर में अगर झगड़ा भ जाए ककरो से तो धिया पुता के सिखाबत रहे बौआ रहो ओकरा अंगना नहीं जइया झगड़ा भ गेल छौ ठीक है ओकरा अंगना नहीं जइया। लेकिन बच्चा तैयो चल गेल ओकरा अंगना। अब मान लिया झगड़ा अंगना में झगड़ा भेल रहे ओकरा अंगना अगर बच्चा चल जाए तो मारी छै बच्चा के नहीं ओकरा बच्चा के पकड़ के ल आयल कहलक लिया अहाँ के बच्चा आबि गेल देखियो झगड़ा भेल छलै लेकिन एक दोसर के बीच में जे ई खटास छलै ओकरा दूर करे के कोशिश केलखिन। तो संबंध सरोकारक नहीं सोच बच्चा आ तमाम कारोबारक प्रेरणा होइ छै बच्चा। अब माँ बाप जी एते बहुत सारा कारोबार खोलने छै ककरा लेल बच्चे के लेल कि बच्चा के लेल ई क दै छै उ क दै छै ताकि कोनो तरह के दिक्कत नहीं होते लाइफ में ई खोल दै छै अपन बच्चा के लेल ई खोल दै छै यानी काम कारोबार के प्रेरणा होइ छै बच्चा कियाकि माँ बाप एते कारोबार ककरा लेल करते बच्चे के लेल करते। जीवनक कहै छै जीवनक आकाशक ध्रुव तारा होइ छै जीवन के जे आकाश छै ना ओकर ध्रुव तारा होइ छै बच्चा बुआ तारा आकाश बिना तारा के अधूरा छै आकाश तारा के बिना कथी छै अधूरा ओनाहिते जीवनक आकाश में ध्रुव तारा होइ छै बच्चा। जीवन में जीवन के आकाश में अगर बच्चा नहीं छै तो जीवन के आकाश जीवन जे छै वो अधूरा छै ठीक है। दिशा दशा के ज्ञान दै छै बच्चा दिशा दशा के यानी बतेबे कलौ अगर कोई गलती करबे तो अहाँ के तुरंत टोक देत अपने यहाँ गलती के लिए जीवन के मान दै छै बच्चा और एगो पहचान बच्चे दै छै। बेटा बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए छै तो ककरा पहचान मिले छै माँ बाप के पहचान मिले छै तो बच्चा एक तरह से जीवन के पहचान यानी मान सुहो दै छै बच्चा। क्लियर है अगर समझ में एले बच्चा लोगिन ए बच्चा पार्टी समझ में एले देखियो अहाँ सब कते इंपोर्टेंट छियै एले तो एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजो एतेक समझ में एले तो भैया मेरा रूपम शर्मा भैया मेरा भी नाम लो ना जरूर मेरे भाई। भैया मैं आपका सभी वीडियो देख लिया हूं बहुत मस्त है मेरा वीडियो देखने आए हो भाई कि क्लास करने आए हो वीडियो मत बोलो बोलो क्लास देख लिया हम पूरा ठीक है। हाँ हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना क्लास ले रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छै छल भगवान बच्चा के कथी कहै छै भगवान कहै छै ने बच्चा भगवानक रूप छै भगवान बच्चा कथी छै भगवान छै
बच्चा के अनित्य भगवान नहीं कहल गेल छै, ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला। ककर बाल लीला प्रिय भेल छै? कृष्ण के बाल लीला बहुत प्रिय छै, पता अछि ना अहाँके? तो ओहिना बाल लीला प्रिय नहीं भेले, ओहिना बच्चा के भगवान नहीं कहल गेले। बच्चा संधान होइ छै, संधान मतलब होइ छै खोज, कथी होइ छै बुआ? खोज। बच्चा जे छै संधान होइ छै, परंपरा के करीटा नहीं, परंपरा के करिए नहीं। बच्चा सिर्फ परंपरा के आगे नहीं बढ़बै छै, जे अहाँ के परंपरा पूर्वज से चलि आबि रहल छै, बच्चा सिर्फ परंपराए नहीं बढ़ाबै छै, संतान होइ छै बच्चा। कथी होइ छै? संतान। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, कतौ नहीं ककरो नहीं। अगर बच्चा नहीं है तो कुछ नहीं है, कतौ नहीं है, ककरो नहीं है। क्लियर? समझ में आबि गेल? तो ई छलै कविता, और अपना सब व्याख्या यानी ई जे दोसर भाग छलै से देख लेलिए। देखियो अपना सब ई पूरा देख लेलिए, व्याख्या सेहो देख लेलिए। अब अपना सब करबे प्रश्न उत्तरी। प्रश्न उत्तरी में की सब करबे बताओ? प्रश्न उत्तरी में अपना सब गोटा की सब करबे? तो प्रश्न उत्तरी में अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, व्याख्या केनाइ सब जनबे। तो जकरा अभी तक समझ में नहीं आला थोड़ा ध्यान से देखबे, सारा समझ में आ जाता। ठीक है भैया? एग्जाम स्पेशल कब से चलेगा? जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा। अभी सिलेबस पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, साथ ही साथ अपना रिवीजन करते रहो। समय आएगा हम सब कुछ करवा देंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर इतना बस विश्वास कर लो, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, बैठोगे और आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख करके इतना खुश हो जाओगे कि 1 घंटा में बना करके आराम से नींद काटोगे। ये विश्वास दिलाते मेरा, इतना तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें ना पूरा का पूरा क्लास करना होगा हमारी। यानी एक क्लास की यहाँ जाकर के भाग गए, 10 मिनट क्लास की चल गए, तब 3 घंटा में नहीं होता है सेशन बच्चा को। ठीक है? हाफ ईयरली सब, अरे जितना पढ़ा दें रिवीजन करके जाओ ना, क्या हाफ ईयरली सब में उतना थोड़ी है परेशानी। अरे असली मजा तो उसमें है, और अभी भी कहते हैं जितना पढ़ा दिए उतना जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाफ ईयरली का प्रिपरेशन कराना पड़ेगा, रिवीजन करिए जाओ, पूरा का पूरा बना। भैया कौन सा गाइड लें, एमबीडी या क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक पढ़ना भाई, एमबीडी गाइड पढ़ के क्या करेगा, फालतू। गाइड से मत पढ़ा करो, अभी अभी तुम्हारा काम है ना बुक पढ़ना। ठीक है? गाइड पे ध्यान मत दो, बुक पढ़ो और साथ में क्वेश्चन बैंक क्या करो। ठीक है? बुक को जितना रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, भारती भवन रीड करना है भारती भवन करो, ब्रिलियंट का बुक आता है उसको रीड करो, जो बुक को रीड करने का आता है ना करो। ठीक है? वो बुक को पढ़ो, लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ो, मेन मेन पॉइंट को खोजो, जो पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार पढ़ो। ये पढ़ने का बेस, जो समझ में आ गया उसको साइड करो, जो नहीं समझ में आया उसको अंडरलाइन करके उसको समझो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछो। ठीक है? चलो लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं हम लोग। कैसे बच्चा ककरा कहल जाय छै? बच्चा ककरा कहबे? जकरा कोनो ज्ञान नहीं, जकरा कोनो ज्ञान नहीं, जकरा संसारक ज्ञान नहीं होइ छै ओकरे बच्चा कहल गेल छै। जकरा संसार के ज्ञान नहीं होइ छै ओकरा बच्चा कहै छै। ठीक है? बच्चा के की अर्थ होइ छै बताओ? बच्चा के अर्थ होइ छै नवोविद वंशज। नवोविद मतलब नया नया जो वंशज छै, जे ज्ञान से हीन होइ छै, जकरा कोनो ज्ञान नहीं होइ छै, जकरा कोनो ज्ञान नहीं होइ छै। बच्चा के अर्थ होइ छै नवोविद वंशज, यानी नया वंशज, नया वंश, जकरा कोनो ज्ञान नहीं होइ छै, जे ज्ञान से हीन होइ छै। बच्चा बुढ़ापा के सहारा केना होइ छै? तो बच्चा नमहर भ गेला पर धनोपार्जन क के, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाय छै तो धन उपार्जन करे छै, और धन उपार्जन क के अपन माय बाप के प्रतिपालन करे छै। माँ बाप के कथी करे छै? प्रतिपालन करे छै, अपन माँ बाप के पाले छै। क्लियर है? ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है? होता है। क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक होता है। क्वेश्चन बैंक तुम क्वेश्चन के लिए देखो, आंसर के लिए मत देखो। आंसर तुम्हारा होना चाहिए मेरे भाई। हाँ, मिथिला विभूति भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो, सारे बुक पढ़ाएंगे मेरे भाई, क्या चिंता करते हो। अगला, बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय छै किनका? देखियो बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय छै, सवाल में जवाब छै, इस सवाल के कोई जवाबे नहीं। हमरा तो बेढंग सवाल लागल,
बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय छै किनका, तऽ बच्चे के कहल जाय छै बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय, यानी जीवनक ध्रुव तारा ककरा कहल जाय छै, तऽ बच्चा के कहल जाय छै। अतः क्वेश्चन ई रहबाक चाहिए। खैर चलो कोई नहीं, अगर एग्जाम में आयत जीवनक ध्रुव तारा की, जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय छै किनका, तऽ कहबै बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जाय छै। बाल लीला किया प्रिय भेले, बाल लीला किनकर बाल लीला प्रिय भेले बुआ, फेमस भेले बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ किनकर बाल लीला बहुत फेमस भेले, जल्दी बताओ। कृष्ण जी का, वाह भाई भाई वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो भगवान कृष्ण, अच्छा चिटिंग चिटिंग हुआ यहाँ से, यहाँ तो लिखा हुआ था भाई, हमको यहाँ ढक देना चाहिए था, गलती हुई मेरे से मेरे भाई, भारी मिस्टेक हो गया हमसे, मुझे माफ करना। भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार तोतली बोली से, तोतली तोतला के बजे छै बुझलिए ना, तोतला के बजे छथिन, तो उनकर तोतली बोली सबके मन मुग्ध कर दै छथिन। ठीक है, तो भगवान कृष्ण बाल लीला में निश्चल व्यवहार, उनकर जो व्यवहार चले और साथ ही साथ जो तोतली बोली चले, वही बोली से सबके मुग्ध कर दै छलखिन। ठीक है, आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कथी छै दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बच्चा के महत्ता पर प्रकाश दियो, बच्चा के महत्व पर प्रकाश दियो। टॉर्च लिया जला दियो, एगो बच्चा के पकड़ गेला ओकरा ऊपर टॉर्च जला दियो, प्रकाश दो देबे कि अनिते कल के कि गांधी जी के ऊपर प्रकाश डालिए तो गांधी जी के लोग फोटो बना दिल, ऊपर टॉर्च जला दिल, तो इससे भ जाता है, नहीं ना होता है। महत्व के प्रकाश देखे छे बुआ। देखियो, बच्चा प्राकृतिक नियमक प्रतिफल है, बच्चा जे प्रकृति के जे नियम छे, प्रकृति के जे नियम छे ओकरे फल छे। बच्चा भेला पर लोग के दायित्व बोध आ कर्मशील हो जाय छे। एखन लोग के बच्चा भ जाय छे ना, तो वो एगो कर्मशील भ जाय छे, ओकरा एकटा ना रास्ता दिख जाय छे, ओकरा अपन भविष्य दिख जाय छे, ओकरा अब ओकर मकसद भेट जाय छे, आखिर हमरा करे के की छे, बात बुझलिए, मकसद मिल जाय छे। मानव जीवनक उद्देश्य सफल हो जाय छे। बच्चा से जीवन के परम आनंद अनुभव होय छे। बच्चा कर्तव्य बोध होय छे, जीवनक निरसताक अंत भ जायत छे और बुढ़ापा सहारा बने छे बच्चा, यानी जीवन के जे निरसता छे उ दूर भ जाय छे बच्चा से, जीवन बच्चा जे छे बुढ़ापा के सहारा होय छे। बात बुझलिए, बच्चा भेला के बाद लोग के जीवन सफल हो जाय छे, बच्चा भेला के बाद लोग के ना एगो उद्देश्य भेट जाय छे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। बच्चा शीर्षक कविता लिखो, बच्चा शीर्षक कविता लिखो। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, क्या भाई, सर आपका शादी हो गया है, क्यों भाई, तुमको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या भाई, थोड़ा बहुत खुश रहने लेने दो, हमें भी खुश रहने का मेरा भी अधिकार है। ठीक है, तुम्हारा जो अभी क्लास चल रहा है ना वो भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्लास पर ध्यान दो। तो बच्चा शीर्षक कविता का भाव लिखूं, ठीक है, यानी एक तरह से सारांश लिखूं, क्या लिखूं, सारांश लिखूं। ठीक है, देखियो, लेखक गृहस्थ जीवनक सार्थकता निरूपित करित संन्यासक परित्याग करवाक आग्रह केने छै, यानी लेखक जे छै ना लोग के, अतः ना लेखक की कहै छथिन लोग के सन्यासी के जीवन छोड़ के एक गृहस्थ जीवन जिए के लेल कह रहल छथिन एक कविता के माध्यम से। ठीक है, कारण मूल परंपरा जीवन मात्र कर्तव्य छै, ई जे मूल परंपरा छै ई जीवन के एगो कर्तव्य छै, ऐसा जीवन के लक्ष्य उद्देश्य आ महत्व निर्धारित होय छै। बच्चे से ही ना जीवन के, अगर बच्चा होय छै लोग के तो ओइसे जीवन के अर्थ पता चले छै, जीवन के उद्देश्य पता चले छै और जीवन के महत्व सेहो निर्धारित होय छै। बिन बच्चा जीवन निरर्थक बन जाय छै, बिन बच्चा ना जीवन कुछ नहीं छै, जीवन के कोई अर्थे नहीं छै, नहीं निरर्थक बनकर नीरस भ जाय छै, नीरस मतलब बेकार भ जाय छै,
तै कवि कहै छथिन बच्चा से घृणा आ अनादर नहीं करबाक चाहिए, बच्चा से प्यार करबाक चाहिए, बच्चा से के आदर करबाक चाहिए, नहीं कि ओकरा से नफरत करियो, घृणा करियो। ठीक है, बात ले समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बच्चा परंपरा करी ठीक विवेचना करू, यानी बच्चा एगो परंपरा के करी छै, एकरा बारे में बताइयो। तो देखियो, बच्चा प्राकृतिक परम सत्य छै, ये तो क्लियर छै। यदि बच्चा नहीं हो तो वृक्ष नष्ट हो जात, यानी इस संसार ही नष्ट हो जेते अगर बच्चा नहीं रहते। तो सोचियो ने, एकटा बच्चा जन्म नहीं लेलकै, अब जते व्यक्ति छै अगर ककरो बच्चा नहीं भेले और कोई किनको बच्चा नहीं छै तो की होते, एक समय एला के बाद सब व्यक्ति बूढ़ हो जेते, बूढ़ होला के सब मर जेते, तब ये धरती पर मानव बचते नहीं बचते, मानव नहीं, धरती नहीं, खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। सी यू कहां से, सी यू नहीं होगा, टाटा हो जाएगा, गुड बाय हो जाएगा ना। तो वही है कि बच्चा प्राकृतिक परम सत्य है, यदि बच्चा नहीं हो तो वृक्ष नष्ट हो जात, मानव सब संन्यास लो लेला तो मानव जीवन समाप्त हो जात। और सब मानव अगर संन्यासे लो लेलके, संन्यास लो लेला के मतलब, अगर मान लिया मानव संन्यास के मतलब की भेले, शादी विवाह नहीं केलके, एकदम बाबाजी बन गए, ऋषि मुनि सब हो गए। अगर सब मानव अगर ऋषि मुनि हो गए, सब सन्यासी हो गए, सब सन्यासी हो जेते, तब मानव के जीवन समाप्त हो जेते। बच्चा बूढ़ा पीढ़ी कोई छे, बच्चा जे बूढ़ा के पीढ़ी होय छे, बच्चे ना आगे चल के बूढ़ होते, बूढ़ा थोड़े बच्चा भ सके छे, नहीं होते। ते वंशक परंपरा रखबाक लेल बच्चा परम आवश्यक छे, ते द्वारे वंश के जे परंपरा छे ओकरा रखे के लेल, ते द्वारे वंश के परंपरा के रखे के लेल बच्चा बहुत जरूरी है। क्लियर है मेरे भाई, आया समझ में। आगे, पठित पाठक सारांश लिखू, वह कहानी इतने देर पढ़ लिए, जितने कुछ समझे छे सबटा लिख दियो, वह बोले सारांश। प्रस्तुत पाठ में कवि कहे छे जे बच्चा जीवन के यथार्थ अर्थात प्रकृति के विधान छे, मानव ए बच्चा के व्यर्थ बुझे छे, बच्चा के आस से लोग अनेक परिश्रम कर्मशील बने छे, यानी बच्चे के आस से बच्चे के लेल लोग जे ना कर्मशील बने छे, वो जीवनक सार्थकता होय छे, कारण प्रकृति इहा से चले छे, सृष्टि के विधान परम कर्तव्य छे बच्चा। जे व्यक्ति एकरा बोझ बुझे छे उ भिखमंगा छे, उ कंगाल छे, उ बकलोल छे। ठीक है, बच्चा जीवनक उद्देश्य अछि, ते ओकरा भगवान कहल जाय छे। बच्चा के भगवान बाल लीला सो प्रसिद्ध भेल छले, ते यदि बच्चा नहीं तो कुछो नहीं कहल गेल छे, अगर बच्चा नहीं तो कुछ नहीं कहल गेल छे। सर आप मैथ का त्रिकोणमिति पढ़ा दीजिए ना, थोड़ा समय दे करके। देखो समय थोड़ा मिल नहीं पाता, अब शाम में इस टाइम में ना अगर त्रिकोण मैथ पढ़ाते तो तुम लोग मैथिली नहीं पढ़ा पाते हिंदी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक बहुत प्रयास है आप लोग की, थोड़ी आप लोग सहयोग बनाए रखें। हमारा आगे चल करके जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है ना मेरे भाई, तो ऑफलाइन क्लास जो चलता है ना, उस क्लास को ही हम डायरेक्ट लाइव कर देंगे। साथ ही साथ कोशिश है, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि उतनी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजियाँ नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी ये प्रयास रहती है कि हमारी ऑफलाइन क्लास को ही हम ऑनलाइन कर दे, लाइव कर दे, ताकि सारे विषय आप सबको मिल जाए, अच्छे से समझ, अच्छे से मिल जाए और आसानी से आप पढ़ लो। हमारी ये प्रयास रहती है, लेकिन अभी तो संभव नहीं है, पूरा फ्यूचर जरूर संभव होगा। आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भैया पे, ठीक है, बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है, हाँ आपका क्लास सीधा दिमागी में घुस जाता है, अच्छा बात है, निकलने मत देना। ठीक है, चलो देखिए ये बुझ गए, तब सारांश हो खत्म हो गए। अब आबि जाओ, देखियो 100 प्रसंग व्याख्या करियो, यो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछबे टा करे छी सब, तो ध्यान से देखबे। कहे छै जीवाक लेल, जगत के लेल आवश्यक होय छै बच्चा, जीवनक होय छै, भविष्य होय छै, जीवन के अर्थ होय छै बच्चा, एकरा बारे में बताइए, के मतलब की होय छै से बताइयो। देखिए प्रस्तुत कवि, प्रस्तुत पांति में कवि कहे छै जे संसारक लेल बच्चा आवश्यक छै, संसार के लेल बच्चा की छै आवश्यक छै। लोको बच्चा के देख कर आसान्वित होय छै और आनंदित उठे थे, नहीं उठबैत अछि, आनंदित उठबे छै, यानी आनंद उठाबै छै।
यानी कहे के मतलब की भेलै कि देखियो जखन बच्चा लोग के भ जाय छै, तो जखन बच्चा लोग के भ जाय छै ना, तो एगो आशा जगै छै बच्चा लोग के, नहीं एगो उद्देश्य भेटै छै लोग के, लोग आनंदित भ जाय छथिन, खुश भ जाय छथिन, अपन वर्तमान आ भविष्य के निर्धारित क लै छथिन। आ उएह से बच्चा भ गेल त आब अपन वर्तमान आ भविष्य निर्धारित भ गेलै कि बच्चा के पढ़ा लिखा के की बनाबे के छै, नहीं या बच्चा के खूब नीक व्यक्ति बनाबे के छै, उ निर्धारित करऽ लगै छथिन। ठीक है, कर्मशील भ जाय छथिन अपन बच्चा के प्रति, लोक के मानव जन्म सार्थक भ जाय छै। और लोक के यानी जे मानव जीवन छै उ सार्थक भ जाय छै कखन, जखन बच्चा भ जाय छै तखन। ठीक है, बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छै भगवान, ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला, बच्चा संधान होय छै, एकर व्याख्या करियौ। तो कहै छै प्रस्तुत पांति में कवि बच्चा के महत्ता देखबै छै, बच्चा के महत्व देखाबै छै, जे बच्चा के अपने निश्चल गुण के कारण, उनकर जे गुण होय छै निश्चल होय छै, ओकरा में छल कपट नहीं होय छै, बच्चा के अंदर कोनो छल कपट नहीं होय छै, आनंददायक प्रवृत्ति के कारण उ भगवान के रूप होय छै, ओकरा भगवान कहल जाय छै। ठीक है, आते देवता बाल लीला सब अतेक प्रिय भेल, ताहि दुआरे देवता सबके जे बाल लीला छै ना एतेक प्रिय भेल छै, चाहे वो हनुमान जी छै, चाहे वो कृष्ण जी छै, चाहे वो राम जी छै, सबके बाल लीला बहुत प्रसिद्ध भेल छै, कियाकि बच्चा ना निश्चल होय छै, ओकरा अंदर ना कोनो छल कपट नहीं होय छै। आ देखैत होबै जेना कि कतो मानि लिअ कोनो चीज होतै, जेना मम्मीए छै आ मम्मी कुछ केलक आ उ मम्मी अहाँ के कहत कि बौआ पापा के नहीं कहिए ई बात, लेकिन अहाँ जाके कहिए टा देबै पापा मम्मी एना ना केलक, नहीं एके मतलब निश्चल होय छै। बच्चा के अंदर छल कपट नहीं, झूठ नहीं बाजऽ चाहे छै, उ कहि दै छै, अहाँ केतबो कहबै, अहाँ कहबै कि बौआ कोई एले आदमी बजबै ले, बौआ कहि दी पापा घर पर नहीं छौ, उ जाके बच्चा की कहतै, जिनका कहलिए पापा कहलकन कि कहि देला कि पापा घर पर नहीं छै, यानी बच्चा एकदम निश्चल होय छै, ओकरा अंदर छल कपट नहीं होय छै। चलें आई बात समझ में, अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव। तुम लोग तो इसी के लिए व्याकुल रहते हो ना मेरे, बताओ जवाब दो। उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूलतः क्षेत्र कथी क्षेत्र, उदय चंद्र झा मूलतः कथी छथिन, नाटककार छथिन, कवि कथाकार छथिन, निबंधकार छथिन, कवि छथिन। वन का डी, वेरी गुड स्वाति, वन का डी यानी कवि छथिन मूलतः, याद रखबै। विनोद जी अनुसारक जीवन के अर्थ की होय छै, नौकरी केनाइ, नौकरी होय छै जीवन के अर्थ, खेती होय छै, पेट भरब होय छै, बच्चा होय छै। तो जीवन के अर्थ होय छै बच्चा, जे बच्चा नहीं पढ़ते उ कहते जीवन के अर्थ होय छै नौकरी, जीवन के अर्थ होय छै पेट भरब, जे नहीं पढ़ के जेते उ झठा मारे वाला सब एहि में टिक मार दे, बच्चा के छोड़ देते, ध्यान रखबै। तेसर बुढ़ापा के सहारा की होय छै, तो जे पढ़ के नहीं जेते उ मारते लाठी, जे पढ़ के जेते उ मारते बच्चा। बुढ़ापा के सहारा की होय छै, बच्चा, जे पढ़ के नहीं जेते उ केथी में मारते, लाठी में, जे पढ़ करके जाएगा हमारा क्लास, वो किसमें मारेगा, बच्चा में मारेगा। ठीक है, बच्चा के जीवनक काशक नहीं, जीवनक काशक की होय छै, सूर्य, जीवन के आकाशक की होय छै, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, उल्का। तो एकर जवाब तो पता होत, ध्रुव तारा होते। जीवन के मान के दै छै, तो जीवन के मान दै छै हमर बच्चा, बच्चा जीवन के मान दै छै बच्चा। क्लियर छै, क्लियर छै। उदय चंद्र झा कोन नाम से प्रसिद्ध छै, बताओ उदय चंद्र झा के कोन नाम से प्रसिद्ध छै, विनोद, वियोगी, विमल, विवेक। तो विनोद जी से प्रसिद्ध छथिन, कोन नाम से, विनोद जी से प्रसिद्ध छथि। आगे विनोद जी कोन पेशा से जुड़ल छला, विनोद जी कोन पेशा से जुड़ल छला, बताओ कथी करै छलखिन, भारत सरकार के पदाधिकारी, मास्टर, व्यापारी, किसान। फर्स्ट आंसर ए कोई छै रे गधा, फर्स्ट आंसर ए। अच्छा एहि में हमरा भेल पीछे कोई छै, भारत सरकार पदाधिकारी। क्लियर, आगे देखिए विनोद जी के कोन सम्मान प्राप्त भेल छै, साहित्य सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान, चेतना सम्मान, पद्मश्री सम्मान। बता, जे बता देवी ओकरा हमरा तरफ से प्यारा सा गिफ्ट, बताओ।
बताओ बताओ। बी, मिथिला विभूति सम्मान, बहुत सुंदर। ठीक, अगला, जीवक जीवाक लेल संसार के ककर आवश्यक छे। जीवाक लेल संसार के ककर आवश्यक छे। माय के, बाप के, भाई के, बच्चा के। बच्चा के कहबे। अगला, बच्चा शीर्षक कविता कतऽ से लेल गेल अछि। पता अछि? पता 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 बताओ। कहलिन पत्नी सा, कहलिन पत्नी। वेरी गुड। बच्चा केर रचयिता छथि। बच्चा के रचयिता के छथिन उदय चंद्र झा विनोद। उदय चंद्र झा विनोद की रचना बताओ। बच्चा, उदय चंद्र झा विनोद के जन्म कतऽ भेले। दुल्हा गांव में। और वासी कतऽ के छलखिन। रहिका के। ठीक, विनोद जी के जन्म कहिया भेले। 5 अप्रैल 1943 में। ठीक है मेरे भाई। आगे, उदय चंद्र झा विनोद की रचना की छे बताओ। देखिए 2024 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में पूछल के। बच्चा। ठीक, ब्याह आ छठिहार में गाओल जाय वाला गीत के की कहल जाय छे। ई जवाब दऽ देब ना तो हम समझब अहाँ पढ़े में तेज छिए, पढ़े छी अहाँ मन लगा के, हमर पूरा क्लास करे छी। बताओ। बताओ जल्दी से। सी, व्यवहार गीत, बहुत सुंदर। व्यवहार गीत कहल जाय छे। की कहल जाय छे। व्यवहार गीत कहल जाय छे। ठीक है, आगे, जीवनक मान दै छे बच्चा, ई पांति कतऽ से लेल गेल छे। बच्चे शीर्षक से लेल गेल। ई तक ट्रिको देख लेबे अहाँ सबगोटा। जीवाक लेल, जगत लेल आवश्यक होइ छे बच्चा। देखियो 2020 में पूछल के। ई कहने छथिन उदय चंद्र झा विनोद। और उदय चंद्र झा मुख्यतः आमूलतः कथी छथि बतेबे केलहुं, कवि छे। 2019 में पूछल गेल छे। बच्चा पर कविता लिखने के अछि उदय चंद्र झा विनोद लिखने अछि 2017 में। और बुझती जानक जपाल ओ कंगाल छे, ई पांति कतऽ से लेल गेल छे। बच्चा से लेल गेल छे। आगे देखियो, उदय चंद्र झा विनोद लिखे छथि, कथी लिखे छथिन। कथा, नाटक, निबंध, उक्त तीनों, तो तीनों लिखे छथिन। और ए के साथ ये चैप्टर हो गए। बाय बाय, टाटा। बताओ समझ में आया। आज का क्लास कैसा लगा मेरे भाई। तुम लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते रहते हो। क्लास खत्म हो जाता है तब बताओगे ना, तब मुझे, तब ना हम पढ़ पाते हैं अच्छे से। अभी तो नहीं पढ़ पाते हम आपकी कमेंट। हाँ भैया, क्लियर है। मैं इतना फास्ट आंसर दिया हूं बट आप मुझे नोटिस नहीं किए। ओम प्रकाश, कैसे नहीं करेंगे, हम सबको नोटिस करते हैं भाई। सर पीछे वाला चैप्टर का नोट्स कैसे मिलेगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे भाई। ठीक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, रवि शंकर शर्मा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया सबको। चलो, जिसको समझ में नहीं आया होगा फिर दोबारा देख लेना। कल क्लास बंद रहेगी, कल क्लास नहीं लेंगे, विश्वकर्मा पूजा है। ठीक है, तो आप लोग पूजा मनाओ, लेकिन साथ में पढ़ाई आप जरूर करना। अब हम आपकी क्लास जो लेंगे परसों से लेंगे, यानी गुरुवार बृहस्पतिवार से क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई उमंग, नए जोश और नए अध्याय के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। जितना मेहनत करिएगा उतना आगे बढ़िएगा। ठीक है, जो मेहनत करा है वही इतिहास रचा है मेरे भाई। जो मेहनत नहीं करा है वो इतिहास नहीं रचा है। सर जी कोचिंग का क्या नाम है। यही मेरे भाई जो आपके चैनल का नाम है। ठीक है, स्टडी सर्कल अपने कोचिंग का नाम है, जो मधुबनी जिला के कैटोला चौक में, कैटोला चौक पे स्थित है। ठीक है, क्लियर है। और कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो हम फिर चले जाएंगे मेरे भाई। चले जाए हम तो। ठीक है,
बहुत बढ़िया। चलो सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे भाई वहां पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए उमंग और नए जोश के साथ, नए दिन नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए, और क्लास अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आपके पास जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ सके और सबको फायदा हो सके, ठीक है। इतना सहयोग आपका बनता है, आपका सहयोग मेरा भी सहयोग, दोनों आदमी का साथ साथ विकास, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। नमस्ते, मिलते हैं फिर नई उमंग के साथ नई क्लास में।